तो अब हम डोमेन से रिलेटेड दूसरी तरह के सवाल देखेंगे। एक तो हमने पहले मैम इससे पहले जो है ना पॉलिनोमियल फंक्शंस देखा। अब हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स। सो लेट मी सब्स्टिट्यूट इन द प्लेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, सो वन अपॉन वन इज इक्वल टू वन, सो वन डिफाइंड एट वन। ठीक है, अगर हम टू सब्स्टिट्यूट करें इन द प्लेस ऑफ एक्स वन अपॉन टू, सो वन अपॉन टू इज डिफाइंड, मतलब एक नंबर है जो हम जानते हैं। थ्री सब्स्टिट्यूट करेंगे वन अपॉन थ्री। अगर हम सब्स्टिट्यूट करें माइनस का वन, सो वी विल गेट माइनस वन। सो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें माइनस टू तो माइनस वन अपॉन टू। सो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें वन अपॉन टू तो हमें क्या मिलेगा, टू मिलेगा इन द प्लेस ऑफ एक्स। देखें, अब आप कोई भी नंबर रख रहे हैं, जैसे वन रखा, टू रखा, वन अपॉन टू रखा, माइनस का वन रखा, माइनस का टू रखा, तो वी विल गेट द डेफिनेट नंबर, या उसको हम जानते हैं। अच्छा, जैसे ही हम जीरो रखते हैं तो जीरो रखने पर वन अपॉन जीरो, एंड वी कैन वी नो के एट जीरो द फंक्शन वन अपॉन वी विल गेट द आउटपुट इज वन अपॉन जीरो, एंड वन अपॉन जीरो इज अनडिफाइंड। ठीक है, वन अपॉन जीरो क्या है, अनडिफाइंड। इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते, मीन्स इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी है तो इसका मतलब ये है कि इस पर जो है हमारे पास फंक्शन क्या है, डिफाइंड नहीं है। एट जीरो पर फंक्शन क्या है हमारे पास, डिफाइंड नहीं है। अच्छा, जीरो पे फंक्शन क्यों नहीं डिफाइंड, क्योंकि वो वन अपॉन में आ रहा है। एफ ऑफ एक्स ये था ना, वन अपॉन एक्स। तो अपॉन में जीरो नहीं आना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, जीरो कब हो रहा है, when x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, उसके अलावा कोई भी नंबर रख सकते हैं, तो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, इसकी डोमेन ये होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये है, ये इसका मतलब ये है कि आपने ये जो आगे वाला नंबर है इसको इसमें से एक्सक्लूड करना है, तो तमाम रियल नंबर्स हैं जीरो के अलावा। अब हम इसी तरह का एक फंक्शन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस का टू। ठीक है, अब देखें, हमने यही करना है कि चेक करना है कि ये जीरो ना हो बस। अच्छा, ये जीरो कब होगा, ये जीरो माइनस के टू पर होगा। आपने इसका तरीका ये है कि जो भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में इस तरह से आएगा फंक्शन, अच्छा स्क्वायर रूट के अलावा ना, सिंपल अगर आपके पास एक्स प्लस का टू, एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो आपने क्या करना है, उसको जीरो से इक्वेट करवाना है। हम देखना ये है कि किस पे जीरो होगा, और उसी चीज को हम शामिल नहीं करेंगे। एक्स प्लस टू जीरो के बराबर लिया, टू प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा, टू प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का टू। सो इफ वी सब्स्टिट्यूट माइनस टू इन द प्लेस ऑफ फंक्शन input, so what will we get, so minus 2 plus का 2 0, so 1 upon 0 is infinity. So at x is equal to 2, माइनस के 2 पर ये infinity आ रहा है। सो इसका मतलब इसकी डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, ऑल रियल नंबर्स होगी। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट टू के। ठीक है, तो सॉरी माइनस के टू के, माइनस का टू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो माइनस का टू आपने शामिल नहीं करना। लेट्स एक और फंक्शन देते हैं। ये हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस का टू, एक्स माइनस फोर है। ठीक, आपने ये करना है टेक्निक, बट ऐसे टेक्निक ऑफ फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। आपने क्या करना है, एक्स माइनस फोर को लेट कर जीरो के बराबर, माइनस का फोर है प्लस का फोर। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू आई इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं। सो सब्सटीट्यूट एक्स फोर इज इक्वल टू प्लेस ऑफ एक्स, सो व्हाट विल वी गेट, वन अपॉन जीरो। जब जीरो सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये नंबर है इस पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो इसके अलावा तमाम नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल हैं। ठीक है, फोर शामिल है। ओके, सो फोर फंक्शन लें, जैसा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स माइनस का थ्री। अब क्या होगा, अच्छा यहाँ तो डायरेक्टली पता चल रहा है, माइनस का फोर रखूंगा जीरो हो जाएगा, तो माइनस का फोर निकाल देते हैं। तो सॉरी, प्लस का फोर रखूंगा तो जीरो हो जाएगा, तो प्लस का फोर हमने निकाल दिया डोमेन में से। ठीक, अब यहाँ क्या होगा, यहाँ के लिए इसके लिए वही तरीका, टू एक्स माइनस थ्री जीरो से इक्वेट करवाएं। सो टू एक्स इज इक्वल टू थ्री, माइनस का थ्री उधर जाके प्लस का थ्री, एक्स इज इक्वल टू थ्री बाई टू। सो अगर हम ये सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, अगर हम थ्री बाई टू सब्स्टिट्यूट करें इन द प्लेस ऑफ एक्स, सो व्हाट विल वी गेट, वन अपॉन टू इंटू टू, अब थ्री अपॉन टू माइनस का थ्री, सो टू से टू कैंसिल, थ्री से थ्री कैंसिल, वी विल गेट वन अपॉन जीरो।
सो 1/0 इज इन्फिनिटी कब, जब ये रखा हमने, तो इसका मतलब डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की, ऑल रियल नंबर्स होगी, किसके अलावा, इसके अलावा 3/2 को आपने नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, क्योंकि ये रखने पर हमें क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक, डिवाइड में जीरो मिलता है, तो इसका मतलब ये डोमेन का हिस्सा नहीं है। मतलब डोमेन क्या होगी, ऑल रियल नंबर्स है। अब ये जो ये माइनस साइन है, ये बता रहा है कि आगे वाले जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आपने एक्सक्लूड करना, तो ये इसके अलावा तमाम आ सकते हैं। सही। अब जैसा कि हम फंक्शन, लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है, function of x is equal to 3/4 प्लस का 5, ठीक है। ओ सॉरी, 4/5 x डिवाइडेड बाय प्लस 5। अच्छा देखें, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता, ये x 3 है तो ये नहीं है। अच्छा ये देखना है हमने कि ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो क्या करना है, वही टेक्निक इस्तेमाल करें। 4/5 x प्लस 5 जीरो से बराबर लें। 4/5 x प्लस 5 है, उधर जाके माइनस का 5, ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई। 4x इज इक्वल टू माइनस का 25, मतलब ये 5 5 से 25, 4 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, तो माइनस 25 डिवाइडेड बाई 4। तो ये एक्सक्लूड करना है। अच्छा क्यों करना है, ये रखने से डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं। लेट मी सब्स्टिट्यूट -25/4 इन द प्लेस ऑफ x, सो क्या होगा, 3 डिवाइडेड बाय 4/5, इसकी जगह पे अगर हमने रखा -25/4, तो यहाँ क्या आएगा, प्लस का 5, 4 वन सा 4 से 4 कैंसिल, 5 वन सा 5, 5 सा माइनस का 5 प्लस का 5 0, so 3/0 is equal to infinity, means we will not include this in domain of G, ठीक है। so domain of G क्या होगा, all real numbers। अच्छा देखें, ये माइनस साइन एक्सक्लूड करना है क्या, और किसको एक्सक्लूड करना है, -25/4, तो ये पार्ट का हिस्सा नहीं है, बाकी सब इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा, ठीक है। लेट्स से एक फंक्शन लेते हैं हम, के ऑफ एक्स इक्वल टू 4/5 डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस का एक्स है, ठीक है। वही काम करना आपने, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई सही करें, इसको जीरो से लेट करें, जीरो के बराबर लेट करें। लेट दिस इज इक्वल टू जीरो, माइनस का एक्स है उधर जाके प्लस का एक्स, 5/3, ठीक। put 5/3 in the place of x, so what is the answer, sorry, 5/3 place of x, so 4/5 divided by 5/3 minus 5/3, 5/3 minus 5/3 cancel, so 4/5 divided by 0 मीन्स के जो है इन्फिनिटी आ जाएगा, समथिंग सम नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, means the domain of what is the domain of k, so domain of k is equal to all real numbers except 5/3, ठीक है। इसकी domain